कोई प्रार्थना करवा दीजिए ना। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर आंखें कोमलता से बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं नीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीरे से आंखें खोलेंगे, ज्ञान मुद्रा छोड़ेंगे। हरिओम। सभी को हरिओम। आज हठ योग प्रतिभा का क्विज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सभी रेडी हैं आप? चलिए, तो फिर से हम तीन ही स्टार्ट ऑप्शन करते है। हैं। हाँ हाँ, तीन मैं ही पूरा ऑप्शन। दिखा रही हूँ, हमें दिखा रही हूँ। ओके ओके ओके। पहला क्वेश्चन है हठ योग प्रदीपिका का। हठ योग प्रदीपिका की रचना कब हुई? ए ऑप्शन है 1980 में, बी 1350 से 1550 ईस्वी में, सी 1300 से 1500 ईस्वी, या डी 1699 से 1700 ईस्वी। आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है। राखी जी। यस सर। प्रियंका जी। यस सर। हेलो, प्रियंका जी, आप स्क्रीन के ना बीच सेंटर में पर क्लिक करना। सॉरी सर, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी, सेंटर स्क्रीन के सेंटर में क्लिक करना एक बार। यस किया सर। ये हटने चाहिए ना बाकी के ऑप्शन, आप बस 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 ठीक है। सर दिख रहे हैं अभी? हाँ हाँ यस ठीक है जी, बस। ठीक है, ओके। ठीक है, सभी ने जिन्होंने भी बी आंसर इसका दिया है सही है, 1350 से 1550 ईस्वी। ठीक है, सी ऑप्शन या कोई और ऑप्शन था वो गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से क्या सत्य नहीं है? आपको ऑप्शन देखकर बताना है। 10 मुद्रा तृतीय उपदेश, या 10 मुद्रा तृतीय प्रकरण, या सी ऑप्शन है सूक्ष्म ध्यान छठवां प्रकरण, या हठ सिद्धि के लक्षण द्वितीय उपदेश। क्या सत्य नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, सभी के आंसर बी आ रहे हैं। सही है, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर घिरण्य संहिता में प्रकरण बोलते हैं और उपदेश हमारे हठयोग प्रदीपिका में। और अगर ये सही हो भी सकता था, लेकिन वहाँ 25 मुद्राएं अगर होती तब होता, लेकिन यहाँ पे 10 मुद्राएं दी है, इसीलिए बी ऑप्शन है सर। मैम ठीक है, सी को फिर एक्सप्लेन मैडम करेंगी? ऑप्शन सी। सी का ऑप्शन क्या? हमको डाउट लग रहा है, सी का जो डाउट। सी ऑप्शन सी मैम, का प्रकरण दिया हुआ सिक्स्थ प्रकरण। सूक्ष्म ध्यान? नहीं नहीं, ये नहीं है। सूक्ष्म ध्यान का मुझे अभी इसका पता नहीं है, लेकिन हिरण्य जो संहिता में हिरण्य हाँ, संहिता में हिरण्य संहिता में, हाँ हिरण्य संहिता में छठवें प्रकरण में सूक्ष्म ध्यान के बारे में बताया गया है। और जो मुद्राओं के बारे में भी बताया गया है, और हिरण्य संहिता में चैप्टर्स को प्रकरण बोलते हैं, लेकिन वहाँ मुद्राएं जो है वो 25 बताई गई हैं, लेकिन मैंने यहाँ 10 लिखा है। ठीक है, तो सिर्फ यही होगा, तो बी ए ऑप्शन जो भी है। ए भी गलत होगा ना मैम? कौन सा? सूक्ष्म ध्यान सिक्स्थ प्रकरण है।
हाँ ये भी गलत है क्योंकि सूक्ष्म दान इसमें तो 4 ही प्रकरण है ना, 7 थोड़े ना है। नहीं नहीं, 7 कहाँ लिखा मैंने छठवां प्रकरण लिखा है मैम, सी ऑप्शन। जो छठवां अरे प्रकरण में सूक्ष्म ध्यान प्रियंका के जी, बारे में बताते हैं जी, प्रियंका जी बोलिए। सुनिए, सूक्ष्म ध्यान है ही नहीं ना हटिक प्रदीपिका में, वो ग्रहण संहिता में है, ये बोल रहे हैं हम लोग। हाँ, इसीलिए तो मैम मैंने ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये डाला था। लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब दो गलत है। गलत हो जाएंगे ना, फिर दो गलत लिखना चाहिए, कौन से दो? हाँ बी हाँ एंड सी गलत होंगे। हाँ, दोनों गलत है, वो उनको थोड़ा अभी बना तक क्विज हुआ नहीं होगा, ठीक है ठीक है, कोई इशू ठीक ठीक है, है, हमें बता इस देंगे बारे में हाँ। और भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हठ योग प्रदीपिका में योगी साधक के लिए किस तरह के स्थान का वर्णन है। ए ऑप्शन है धन धान्य से परिपूर्ण, बी है उपद्रव से रहित, सी धार्मिक, या डी सभी। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है लगभग सभी लोगों ने ही दिया है, इसका आंसर वही है। ठीक है, सभी इस तरह का जो वातावरण होना चाहिए, योगी साधक के लिए स्थान होना चाहिए, वो धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए, उपद्रव से रहे, धार्मिक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन हठयोग प्रदीपिका के योगी अथवा गुरु नहीं है। ए नारद देव, बी अल्लाम, सी सतीशय, या डी बिलेशय। आपको बताना है इनमें से। सी, ए, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी सही है, जिन्होंने भी सी करा है वो सही होगा, सतीशय। ठीक है, बाकी सब जो है 33 गुरु, उनमें से नारद देव, अल्लाम और बिलेशय के नाम आते हैं। ठीक है, सतीशय मैंने ऐसे ही डाल दिया था। क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए आश्रय रूपी मठ किसे कहा गया है। ए राजयोग, बी नादयोग, सी लय योग, या डी हठ योग। डी, डी, डी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, किसी को श्लोक याद है। 10वें श्लोक के बारे में बताया गया है। अशेष ताप्तान समाश्रयो मठो हठः। अशेष तापतप्तानो समाश्रयो मठो हठः हठः समेश अशेष योग युक्तानाम समाश्रय कमठो हठः। हाँ कमटो कछुए की तरह होता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डाला मैंने, लगता है, हाँ सॉरी। 6 नंबर क्वेश्चन है ये, हठयोग प्रदीपिका का दूसरा नाम क्या है। साप्तांग योग, अष्टांग योग, बी सी चतुरंग योग, या डी पंचम योग। बहुत बढ़िया, सभी एक्यूरेट आंसर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये चतुरंग योग नाम है। इसमें बताइए कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या बताए गए हैं, आसन, कोई एक प्राणायाम, बताइए। मुद्रा। हाँ जी मैम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान को भी समाधि कहा गया है जी मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सही मिलान करना है आपको, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ। आप लोग अपनी स्क्रीन पर जूम कर लीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को। ठीक है, हाँ, सही मिलान करना है। प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश और चतुर्थ उपदेश, उसके सामने उनके जो भी श्लोक हैं उनके नंबर्स दिए गए हैं, वो आपको मैच करने हैं। तो इनमें से चूज करना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है।
बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी, हाँ, थर्ड सभी लोगों ने आंसर किया है। इसका सही आंसर सही होगा। सबको पता ही है कि प्रथम उपदेश में कितने हैं श्लोक? 67 67 वेरी गुड। और द्वितीय उपदेश में? 78 और तृतीय उपदेश में? 126 बहुत बढ़िया। और चतुर्थ उपदेश तो एक लास्ट बचा, 114। 114 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या साधक तत्व नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके सामने, थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ। इनमें से क्या साधक तत्व नहीं है? ए उत्साह, बी निश्चय, सी साहस, या डी नियमाग्रह। बहुत बढ़िया, सभी एकदम सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर डी है। अच्छा बताइए क्यों है ये? डी क्यों ये जो है साधक वो बाधक तत्व है। अच्छा, क्यों नहीं है, मतलब क्यों ये साधक तत्व नहीं है? ज्यादा नियम समझिए। का आग्रह रखने से योग बाधा आती है। जैसे बिल्कुल मैम एग्जाम्पल दिए थे, सर ने दिए थे कि ठंडे में है क्या, हम ठंड है और ठंड में और हम हम्म, ठंड पानी से स्नान करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें और ठंडी लग जाएगी ना। इस तरह बिल्कुल एग्जाम्पल दिए थे। बिल्कुल, मतलब हमारे जो नियम है उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी समय के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना? तो नहीं तो वो फिर बाधक तत्व में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा नॉलेज है आप लोगों को। नाइन्थ क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका में नमोस्तु करके सबसे पहले किसको प्रणाम किया गया है? ए भगवान शिव, बी श्री आदिनाथ, सी रुद्र, या डी विष्णु। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, सभी 6 लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर है बी श्री आदिनाथ। ठीक है? श्लोक याद है किसी को? जी मैम। बताइए। हाँ, फर्स्ट में बताया गया है, ओम ओम श्री आदि ओम श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै एनो पदिष्ठ हठ योग विद्या। इस तरह बहुत का बढ़िया, मैम। बहुत बढ़िया। क्लैप आपके लिए हमारी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हठयोग का संबंध किससे है? ए मानसिक पक्ष से, बी शारीरिक एवं मानसिक दोनों, सी आध्यात्मिक पक्ष से, या डी शारीरिक पक्ष से। डी, सी, बी, बी, बी। चलिए, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्यों होगा ये बताइए? जिन्होंने भी डी करा था उनमें से कोई एक माइक ओपन करके बताइए क्यों होगा ये। मैम ऐसा लगता है कि हठ नाम श्री सुनकर ही लगता है उसका शब्द से कि इसमें हठ ही आपकी जैसा आवाज करना थोड़ा सा है, कम आ ऐसा हमें रही लग है, रहा थोड़ा सा वॉल्यूम है सारी। कम आ रहा है। हाँ जी मैम, ऐसा जैसे हठ योग हठ प्रदीप का पढ़ रहे हैं मैम, तो हठ शब्द से ही पता चलता है कि कोई भी आसन करेंगे हठ ही ऐसा करना है, मतलब वो शारीरिक रूप से शारीरिक पक्ष को इंडिकेट कर रहा है ऐसा। हाँ बिल्कुल, ये भी आपका एक पॉइंट ये भी सही है। और दूसरा ये चीज है कि देखो, हमारा जो हठयोग प्रदीपिका के अनुसार है उसमें जो हमारा लक्ष्य बताया गया, क्या बताया गया है कि राजयोग की प्राप्ति करना। ठीक है, तो जो राजयोग का जो संबंध है वो मानसिक रूप से होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो फिर उसके हिसाब से नहीं होगा, और बी जो है वो फिर मानसिक उसमें भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा। आध्यात्मिक पक्ष के बारे में नहीं बताया गया है, तो डी ही इसको बताया गया है शारीरिक पक्ष से। और हट का मतलब भी अगर देखें तो हा और ठा, जो कि ईड़ा और पिंगला का जो समन्वय है वो हम विभिन्न जो हमारे अष्टांग नियम है उनके द्वारा करके इसको प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हठ योग का जो संबंध है वो शारीरिक पक्ष से पहले, क्योंकि अगर हम शारीरिक पक्ष अगर ठीक कर लेंगे तो मानसिक तो अपने आप ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये चीज मैम ये एक बार चीज हमारा मेन टेक्स्ट में भी दिया हुआ है कि शारीरिक पक्ष से हाँ है। जी, मैंने उससे ही क्वेश्चन निकाल के किए मैम। किस किस श्लोक में बताया गया है?
श्लोक तो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी इस चीज को, ठीक है। ठीक है, आप लेकिन एक मैं बार ये ग्रुप सारे में सेंड क्वेश्चन कर बुक से ही, दीजिएगा। हाँ जी, मैं सारा मैम एक ग्रुप प्रश्न जी बताइए। मैम एक प्रश्न अपने जो बता रहे थे 10 नंबर प्रश्न में कि यहाँ पर राजयोग अगर रहता तो उसमें ऑप्शन क्या देते, मानसिक देते, ऐसा हाँ समथिंग जी, बता रहे थे ना हाँ मैम। जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि देखिए हम पहले जो भी आसन और ये सब मुद्राएं बंद ये सब करते हैं, तो ये हम अपने पहले शारीरिक पक्ष को मजबूत करते हैं, ठीक है, इन सब क्रियाओं के द्वारा। और उसके बाद जो मानसिक पक्ष है वो हम राजयोग की प्राप्ति, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो राजयोग की प्राप्ति है। और अगर जब हमारा शारीरिक पक्ष मजबूत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम उस तक पहुंच जाएंगे ना। तो पहले शारीरिक पक्ष को मजबूत करने की बात करी गई है, और हठ योग के द्वारा हम उसी चीज को करते हैं, क्योंकि हम जो प्राणायाम भी अगर करते हैं तो उसी में मतलब अपनी दोनों को नाड़ियों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एकदम एक्यूरेट राज आंसर है। राजयोग इसमें राजयोग जी से आध्यात्मिक पक्ष होते हैं। राजयोग तो साधन बोला है ना। और वो साधन, जो राजयोग है वो हाँ तो जी, बोलिए बोलिए। सूर्यागा भूमि है, मतलब सातवीं सातवीं भूमि है वो, तो तो आध्यात्मिक ही हुई ना। हाँ, आध्यात्मिक होगी, लेकिन मैंने क्या क्वेश्चन क्या किया, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हठयोग का संबंध है कि अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग चीजें बताते हैं। आप लोग शायद मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं इस बारे में, अभी मैंने पढ़ना शुरू किया है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने बुक से ही निकाला है, और ये क्वेश्चन मैंने ऐसा लिखा है कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हठयोग का संबंध किससे है, तो उसमें एक्यूरेट यही वर्ड्स लिखे थे। उसका जो है वो शारीरिक पक्ष से, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके बुक का और आप मैम प्लीज सेंड वो कर, श्लोक सेंड कर दीजिए, थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है हाँ, इसलिए। मैं डेफिनेटली ओके। करती हूँ, ठीक है। ओके। श्लोक के स्टार्टिंग जो प्रस्तावना रहती है वहां कहीं से मैंने इसको देखा था, वहीं से मैंने सेंड किया, ठीक है। मैं सेंड करूंगी लेकिन उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, इनमें से क्या आसन के लाभ नहीं है, ठीक है। मानसिक तथा शारीरिक स्थिरता, बी नाड़ी शुद्धि, सी आरोग्य, या डी शरीर में हल्कापन। बी 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 आसन के लाभ नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर बी आए हैं और इसका सही आंसर बी ही है। तो ए क्यों है ये ए भी नाड़ी हो शुद्धि सकता है क्या क्यों? मैम? नहीं ए नहीं, भी ए दोनों नहीं हो हो, सकता है क्या? नहीं नहीं, इसका आंसर जो है वो बी होगा, क्योंकि ये सारे जो हैं आसन के द्वारा ये प्राप्त होते हैं। मानसिक भी स्थिरता होती है, शारीरिक स्थिरता भी होती है, क्योंकि जब हम आसन कोई भी करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि मतलब समझिए कि एक पश्चिमोत्तानासन है, तो उसमें हम बोलेंगे अपने हाथों को ऊपर उठाइए, सांसों को ऊपर खींचिए, कंसंट्रेट कीजिए, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक पक्ष भी उसमें आता आ रहा है, ठीक और है। और मानसिक पक्ष आएगा, शारीरिक पक्ष आएगा, तो उसमें आरोग्यता भी आपको प्राप्त होगी, और कभी भी कोई भी आसन करने के बाद आपको शरीर में हल्कापन भी महसूस होता है, कभी कोई भी आप खिंचाव महसूस करते हैं या जब भी, तो सारा स्ट्रेच हो जाती है आपकी बॉडी, तो शरीर में आसन का, हल्कापन भी हाँ, आएगा। आसन का पहला श्लोक ही है ना वो, हटस्य हाँ प्रथमांगाद्वा आसनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् बिल्कुल, स्थैर्यम आरोग्यम चांगलाघो। जी ये जी, तीनों ही अगर हम उसी। इसकी, हाँ बिल्कुल करेक्ट, अगर हमें ये श्लोक याद नहीं कर पाते ना, मैं जब साथी की प्रॉब्लम में, अगर ये श्लोक याद कर लें तो हमें ये सारे शायद डाउट रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो और नाड़ी शुद्धि जो है वो हमारे प्राणायाम के द्वारा होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, प्राणायाम के अभ्यास से कितने समय में नाड़ी शुद्धि हो जाती है? ए 6 मास, बी 7 मास, सी 12 मास, या डी 3 मास। आप लोगों को ए बी सी और डी में हाँ आंसर करने हैं, ठीक है। ओके, बढ़िया, वेरी गुड, 3 मास में, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर डी होगा, 3 मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन। इसको वापस से आप लोग अपनी स्क्रीन को जूम करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसमें सही मिलान करना है हमको, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी बन सकती है, आप लोग मिलान कीजिए। ए नाड़ी शोधन, बी पूरक, सी रेचक, या डी कुंभक संख्या। आपके साइड में ऑप्शन दिए गए हैं, 80, पिंगला नाड़ी, नाड़ी शुद्धि, ईड़ा नाड़ी, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने ये।
बहुत बढ़िया। मोस्टली लोगों ने इसका सी आंसर किया है, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। तो नाड़ी शोधन मतलब बताइए कहाँ से कहाँ मैच हो रहा है, बताइए कोई एक जन माइक नाड़ी अनम्यूट। शुद्धि। नाड़ी शुद्धि से होता है। नाड़ी शोधन को नाड़ी शुद्धि भी बोल सकते हैं। पूरक हमारे प्राणायाम में ज्यादातर इड़ा नाड़ी से बताया है, रेचक पिंगला नाड़ी से, और कुंभक की संख्या 80 बताई है। 20-20 बार 4 समय में करके बताया है, तो टोटल 80 संख्या कुंभक की बताई गई है। बहुत बढ़िया, क्लैप मैम के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, हाँ, कछुए के समान चित्त लेट जाना, इसमें किस आसन के बारे में बताया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए कूर्मासन, बी उत्तान कूर्मासन, सी कुक्कुटासन या डी पश्चिमोत्तानासन। बी, डी, बी, ए, बी। अच्छा, ठीक है, तो जिन्होंने बी इसका आंसर दिया है बी, वो एकदम सही है, +2 मार्क। ठीक है, उत्तान कूर्मासन में कछुए के समान आपको लेट जाना है, ठीक है, आकृति करके। तो इसे उत्तान कूर्मासन में इसके बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 हठयोग प्रदीपिका में कितने आसनों का वर्णन है? ए 15, बी 13, सी 32 या डी 84। किसी ने 25 लिखा हुआ है, शायद मैम गलती से फिर हो गई, मुझे लगता है। मैम फिर मिस्टेक से मैं टाइप कर दिया हूँ मैं। हाँ हाँ, क्योंकि 25 तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम इससे पहले वाला का क्वेश्चन, उत्तम कुर्मासन में कैसे सोना कैसा रहता है, बैठना रहता है ना अपना हाँ, वज्रासन उसमें में? देखिए कूर्मासन मतलब कछुआ ही होता है, कूर्म मतलब कछुआ होता है, ठीक है। और हाँ, वो उसके तो आसन लगा के हमें जो है वो चित लेट जाना है जमीन पर, ठीक है। तो ये कूर्मासन के बारे में बात हो रही है। वही गच्छित सो सकते हैं क्या? ऐसा सो के लगा सकते हैं कुर्मासन? नहीं मैम, हाँ सो जी, के मैं नहीं। इसकी विधि बता देती हूँ कैसे है। पद्मासन लगा के, जैसे कुक्कुटासन में हम हाथों को पैरों के बीच में से निकालते हैं, उनको उससे फिर हमें कानों को पकड़ लेना है पीछे, हाँ हाँ और हाँ, फिर लेट जाना है, उसे उत्तान कूर्मासन कहते हैं। उसी की विधि हठयोग प्रदीपिका में बताई गई है। ठीक है ठीक है। मैं दूसरी तरह से वज्रासन में बैठ के करते ना, वो समझी थी मैं, सॉरी मैम। ठीक है, ओके। मैम कुर्मासन में नहीं लेटते हैं, ऐसा हमको हमको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। कुर्मासन उसकी विधि कूर्मासन है ही अलग नहीं है। हठ प्रदीपिका में। बैलेंस बैलेंस करते हैं, सोते नहीं है, बैलेंस पीछे जा होता है। तो उत्तान कुर्मासन पूछा है उन्होंने, इसलिए वो लेटना है उसमें। हाँ, उत्तान कूर्मासन ही मतलब चित लेट जाने के बारे में बताया गया है कछुए के समान, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ओके, और इसका आंसर तो आप लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। 15, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राजयोग के पर्यायवाची शब्द आपको याद होंगे अगर, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है राजयोग का? ए समाधि, बी अमनस्क, सी निरालंब या डी आलंबन। डी 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 डी, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा आंसर आ रहे हैं सभी के। ठीक है, तो इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि इसके जो 16 नाम है उनमें से ये नाम नहीं आता है, ठीक है। किसी को नाम याद हो गए पूरे राजयोग के पर्यायवाची? टोटल कितने हैं बताइए तो। 16 है, 16। वेरी गुड, वेरी गुड, याद हो गए किसी को? राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय तत्व,
शून्य शून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा, तुर्या। ठीक है, ये सभी नाम है राजयोग के पर्यायवाची। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 17। हठ योग प्रदीपिका में कुल कितनी मुद्राओं का वर्णन है? ए 25, बी 15, सी 10 या डी 16? 25, 15, 10, 16। सी 10 मैम। वाह, वेरी गुड। पुष्पा मैम के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू मैम। वेरी गुड। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, अच्छा, कहाँ पर बताए गए मुद्राओं के बारे में? कौन से उपदेश में बताया गया है? कौन बताएगा? रेजन कीजिए। तृतीय उपदेश में। सॉरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। हठ योग प्रदीपिका में योग की कितनी, सॉरी ये गलत लिख गया, अवस्थाओं होना चाहिए यहाँ, मैं इसको करेक्शन करके भेजूंगी। अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन है 8, बी 4, सी 6 या डी 5। बहुत बढ़िया। बी 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 4, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर सही होगा बी 4। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। ओके ओके, वेरी गुड। अगर पहले सीक्वेंस से अगर बात की जाए तो पहले कौन सी अवस्था आएगी? आरंभ। आरंभ ठीक अवस्था। है, आरंभ तो अवस्था। आरंभ अवस्था में हम इसमें कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? और ये क्वेश्चन मैंने डाला नहीं, पर ऐसे ही पूछ रही हूँ। विष्णु ग्रंथि का। नहीं, इसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन ब्रह्म होता है। ग्रंथि का ठीक है, होता है, ब्रह्म ग्रंथि। हाँ हाँ जी। और घट अवस्था में? विष्णु 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 ग्रंथि। ग्रंथि विष्णु होता है। ग्रंथि का। बिल्कुल बिल्कुल। और परिचय अवस्था में? परिचय अवस्था में रुद्र नौ का परिचय नहीं में कोई होता, नहीं भी होता है, नहीं। कोई नहीं होता। निष्पत्ति फिर में रुद्र होता है। ग्रंथि। हाँ, उसमें निष्पत्ति में क्या रुद्र क्या होता है। बताया गया है? उसमें रुद्र भेदन ग्रंथि। क्या बताया गया है? रुद्र ग्रंथि। नहीं, परिचय लास्ट अवस्था में वाले क्या में बताया गया है? उसमें आवाज ढोल की जैसा, मतलब वो नाचता सुनाई देता है। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनीता जी के प्राण लिए जोरदार। महाशून्य अंतर आकाश में पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे जो है भ्रूमध्य आकाश में स्थान भी बताया गया है परिचय अवस्था में, कि जो भ्रूमध्य आकाश है उस स्थान में मतलब ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, निष्पत्ति अवस्था में तो रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है, जहाँ पर वीणा जो है उसका झंकृत, उसकी जो साउंड है वो आवाज आती है वहां। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन हो गया सही आप लोगों का। बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषुम्ना के कितने पर्यायवाची बताए गए हैं? ये रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं, वो राजयोग का था। कितने पर्यायवाची बताए गए हैं? बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ए 7। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए 7। साक्षी जी इसका आंसर करके बताइए। हिमराल, साक्षी हिमराल जी। जी मैम, ए होगा इसका। 7 पर्यायवाची बताया गया है सुषुम्ना के। अच्छा, आपको नाम याद है उनके? नाम कोशिश करती हूँ। सुषुम्ना, महापथ, ब्रह्मरंध्र, शांभवी, मध्यमार्ग, शून्य पदवी। अभी तक नहीं याद है। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छी शाम कोशिश। शाम परम पद है क्या? एक श्मशान पदम परम पद है। श्मशान श्मशान आता है। शमशान है, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी, मध्य मार्ग, और एक और कौन सी बच्ची बताइए? सुषुम्ना, वो खुद है ना, उसको भी तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 7 है ये टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार यमों में क्या श्रेष्ठ है? ए अहिंसा, बी मिताहार, सी सत्य या डी ब्रह्मचर्य? बी बी
सभी तो हठयोग प्रतिपिका के मास्टर हो गए हैं, मुझे लग रहे हैं सभी को सही आंसर पता है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, इसका आंसर होगा मिताहार। अच्छा बताइए, अहिंसा क्यों नहीं होगा? यम में अहिंसा सर्वश्रेष्ठ बताया। हाँ, अहिंसा ये नियमों में आता है। जी यहाँ पर एक यहीं पे ध्यान रखना है ये चीज यहाँ पर हमें, कि जो अहिंसा है वो यहाँ पर नियम में आ रहा है, ठीक है। यमेश्चैव मिताहार अहिंसा नियमेश्चैव, हाँ ऐसा जी, है ना? हाँ जी, यहाँ यमेश्व मिताहारा अहिंसा नियमेश्व मुख्य सर्व निवेश सिद्धा सिद्धासनम। ठीक है, तो आसनों में श्रेष्ठ क्या है? सिद्धासन। और यम में श्रेष्ठ क्या है? मिताहार। और नियमों में श्रेष्ठ क्या है? अहिंसा। तो सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की, और बहुत अच्छे मुद्राओं से में श्रेष्ठ खेचरी मुद्रा, ये था भी, इसलिए बस जी रिमाइंड हाँ, करेंगे। हाँ जी, अभी वो मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की, और सभी लोग हठयोग प्रदीपिका के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी लोग उसमें 2+ करके ही आने वाले हैं। और मेरी सभी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आप सभी का साथ दे, आपके जो भी प्रयास है उसमें आपको सफलता प्रदान करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चंस में भी आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है या डाउट हो रहा है, वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको क्लियर करूंगी। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस में आप बता सकती, क्योंकि मैं भी अभी नया ही पढ़ना मैंने शुरू किया है, तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए कोई प्रार्थना करवाकर। मैम इसमें जो ये वाला है मानसिक शारीरिक वाला जो है आध्यात्मिक, हाँ जी, इसमें भी कौन से नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर तो मैम याद नहीं है, वो नहीं हो शारीरिक पक्ष और वो हाँ जी। ग्रुप तो में इसमें डाल तो दिया है किसी बुक में ने उसका? मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष भी प्रमुख बता रखा है। एक मिनट ये में, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये ये वाला पूछ रहे हो क्या, 10 नंबर हाँ क्वेश्चन? जी, हाँ हाँ, जी तो मैम। क्या बोल रहे हो आप इसमें? मैम इसमें ये एक आध्यात्मिक मिनट भी और प्रीति जी, मानसिक पक्ष भी, हाँ जी सर। राखी जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें। राखी जी हैं?